देश के युवकों, मेरे देश के कर्णधारों, सपने बड़े देखो। एसपीटी शिक्षा आपको, देश के हर युवकों को, हर गरीबों को अगर शिक्षित हैं तो आईएएस पीसीएस बनाने का प्रयत्न कर रहा है। आप आगे बढ़ें, मंजिल प्राप्त करें, इसलिए शिक्षा नियमित दी जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दी जाएगी। उसका डेट निश्चित करना हमें, बस ऑनलाइन तो चल ही रहा है। याद रखिए, इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुख्य परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, उन बच्चों को जो अब तक बार बार फेल हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है उनकी प्रेजेंटेशन। उनको जीएस आता है लेकिन गलत लिखते हैं, अशुद्ध लेखन है। उसी अशुद्ध लेखन को शुद्ध करने के लिए एसपीटी शिक्षा ने पहले आपके व्याकरण को शुद्ध करने का प्रयास किया है, क्योंकि बेसिक चीज यही है, बेसिक फंडा यही है। इसी के नाम पर सीसेट इत्यादि एग्जाम होते हैं। आईएएस में तो आपको याद होगा 250 नंबर, 300 नंबर की सामान्य हिंदी होती है, 250 नंबर का निबंध होता है, मात्र इसी पर्पज से। आप अधिकारी बनने योग्य हैं कि नहीं, और वह वाक्य दोष जीएस में भी कम आने लगता है। खैर, लीव दैट पॉइंट। इसी सिलसिले में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो इस समय कार्य कर रहे हैं वह है व्याकरण में शब्द रचना। शब्द रचना में रचना के अनुसार शब्द बता दिया मैंने, उत्पत्ति के अनुसार शब्द बता दिया। आज है अर्थ के अनुसार शब्द, अर्थ के अनुसार शब्द। याद रखना, अर्थ के अनुसार शब्द के रूप दो हैं, सार्थक और निरर्थक, लेकिन भेद 4 हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कुल 4 भेद हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कुल 4 भेद हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, और चौथा समोच्चारित शब्द। याद रखिएगा, ये व्याकरण की 4 दशाएं हैं। अगर आप शब्द का अर्थ नहीं जानते तो आप बता नहीं पाओगे। जैसे मैं पूछ दिया, मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया कि हस्त माने क्या होता है, हस्त किसकी पर्यायवाची है। अगर आपको नहीं मालूम होगा, या हस्ती किसकी पर्यायवाची है, नहीं मालूम होगा तो अर्थ आप गलत बताएंगे। अर्थ मालूम हो तो भी बता पाओगे। जैसे हस्त का अर्थ हुआ हाथ, हस्ती का अर्थ हुआ हाथी, इतना बड़ा अंतर होता है। विलोम में अगर मैंने पूछ दिया शाद्वल का क्या विलोम है, तो आप शाद्वल का विलोम तभी बता पाओगे जब शाद्वल का अर्थ जानोगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। ऐसे अनेकार्थी में अनेक अर्थ, जैसे मैं पूछ दिया पानी का अर्थ क्या नहीं है, पानी का अर्थ क्या नहीं है, जल, शक्ति, ऊर्जा और सम्मान। आप तभी बता पाओगे जब पानी कई अर्थ जानोगे। नहीं, अगर आप पानी का अर्थ केवल जल ही जानते हो तो अर्थ नहीं बता पाओगे। ऐसे समोच्चारित में अगर मैं कह दिया परीक्षा और परीक्षा में क्या अंतर है, क्या अर्थ है, परीक्षा माने इम्तिहान हुआ और परीक्षा माने कीचड़ हुआ, तो माने ये व्याकरण की 4 दशाएं हैं जिनमें शब्द का अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। और अगर आप मात्रा गलत लगाए तो आपके एग्जाम में वो नंबर कट जाता है। क्लियर? जैसे कुल का आपने कुल लिख दिया, तो कुल माने होता है
कुल माने होता है संपूर्ण, या कुल माने किनारा, माने कुल माने किनारा, और कुल माने संपूर्ण या खानदान। ओके, इतना बड़ा अंतर होता है। अब नोट लिख लो, नोट, व्याकरण की ये 4 दशाएं हैं जिनमें शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। एक बात और आप जान लीजिएगा कि ये 4 दशाओं में अगर आप शब्द का अर्थ नहीं जानते तो आप उत्तर नहीं लिख पाओगे। और मजे की बात ये चारों टॉपिक हैं। जब आपको व्यापक रूप से पढ़ाऊंगा तो इसकी व्यापकता मैं आपको बताऊंगा। हर एग्जाम में आता भी है, पीसीएस में आता है, आईएएस में आता है, किसी एग्जाम में आना ही है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। अभी समीक्षाकारी एग्जाम होने वाला है, उसमें पर्यायवाची नहीं बाकी तीनों हैं। पर्यायवाची केवल प्री में है, मेंस में नहीं है, लेकिन आईएएस में है, पीसीएस में है, महाराष्ट्र पीसीएस में है, राजस्थान पीसीएस में है, पंजाब पीसीएस में है, कहीं कहीं भी एग्जाम में है। ओके, अगला है काव्य शास्त्रीय अर्थ। शब्द शक्ति, काव्य शास्त्रीय अर्थ अथवा शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। अगर एग्जाम में आ गया शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, इसका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप जानते हैं, न जानने पर नहीं बता पाएंगे। लिखें, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। आधार पर शब्द के कुल 3 भेद हैं। पहला है शब्द का अभिधा रूप, दूसरा है शब्द का लक्षणा रूप, तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। याद रखिए, इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। आपको गंभीर होना पड़ेगा कि लक्षणा क्या है, अभिधा क्या है, व्यंजना क्या है। चलिए उत्तर मैं बताता हूं। शब्द का अभिधा रूप, पहला है शब्द का अभिधा रूप। शब्द का अभिधा रूप, एक बार आप लोग देखिए सवाल कैसे एग्जाम में बनते हैं। जैसे अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो पूछेगा अभिधा का अर्थ होता है ए परोक्ष रूप से कहना, बी प्रत्यक्ष रूप से कहना, सी अपरंपार शक्ति, डी निर्णय देना। अगर आप अर्थ नहीं जानते तो उत्तर नहीं बता पाओगे। और जब आप आईएएस या पीसीएस कहीं का पीसीएस दे रहे हैं तो पीसीएस में डायरेक्ट ऐसे पूछता है, मेंस में
स्पेशली मध्य प्रदेश विशेष में शब्द शक्तियां कितनी होती हैं, किसी दो का परिचय दीजिए। शब्द शक्तियां कितनी हैं? 3, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। किसी दो का परिचय दे दीजिए उदाहरण दे करके। आपसे मैं बार बार एक कहता हूं, कैसे सवाल आएंगे क्या आपको देखना है। और बच्चों, आपको एक बात बताएं आपसे, अगर आपको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है ना, तो सारे सुखों पर आपका अधिकार भी है। मैं मान लेता हूं कि आप गरीबी में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि गरीबी में पैदा होकर आदमी उम्र भर गरीब रहेगा। नहीं, उम्र भर गरीबी नहीं, बस कुछ दिन तक, कुछ वक्त तक। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो गरीब परिवार में पैदा होकर के देश का प्रधानमंत्री बने हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे मोदी हों, और चाहे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हो, या आपको याद होगा सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके पास किराया देने का पैसा नहीं रहता था, नाव नदी तैर के जाते पार करके पढ़ने, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बने। तो आप गरीबी में पैदा होकर के आप एक अधिकारी नहीं बन सकते। किसने कहा यार? किसने कहा? जो काहिल बुज़दिल होगा उसी के मन में होता होगा। हिम्मत तो आगे बढ़। और मजे की बात यह कि आप लोगों को एसपीटी शिक्षा मदद कर रही है निःशुल्क। अब कोई बुज़दिल ही होगा जो नहीं मानेगा यार। आपको खुदा सहायता कर रहा है, ईश्वर सहायता कर रहा है। बार बार ऑनलाइन पढ़ लो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन वही है, पांव जिनके कदम भर नहीं साथ दें, उनको मंजिल दिखाने से क्या फ़ायदा। जो कदम भर चलना ही न चाहता हो। ये मुंबई महानगरी है ना, यहाँ पर एक से एक सुरमा हैं, गरीबी में भी आसमान चूमने का प्रयास करते हैं, और एक से एक ऐसे भी है जो कूड़े मकोड़े तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जीने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ईश्वर बार बार, खुदा बार बार आपको मनुष्य नहीं बनाएगा, कुछ और बनाएगा। एक बार हासिल कर ले, एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर ले, अपने आप सब मिल जाएगा, सारी मंजिल मिल जाएगी। अभिधा रूप, अभिधा माने क्या होता है? ध्यान सुनो। अभिधा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से कहना। या सीधे सीधे कहना। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सीधे सीधे बताई जाए, वहां शब्द का अभिधा रूप होता है। अभिधा माने क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से कहना या सीधे सीधे कहना। जैसे मैं कह दूं सूरज तेज चमक रहा है, सूरज की विशेषता मैं सीधे बता रहा हूं। जैसे मैं कह दूं ताजमहल एक सुंदर इमारत है, सीधे सीधे विशेषता। मुंबई एक महानगरी है, सो सीधे सीधे विशेषता। ये कौन सा वाक्य है? शब्द का अभिधा रूप। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो। उदाहरण, जैसे भारत एक महान देश है, दूसरा
तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि थे। अब आप यहां ध्यान दो, यहां पर भारत और तुलसीदास की विशेषता सीधे सीधे बताई जा रही है, डायरेक्ट। जैसे मैं कह दूं आप लोग अच्छे छात्र हो, मैं आपकी विशेषता डायरेक्ट बता रहा हूं, इसलिए शब्द का अभिधारूप हुआ। अभी मैं सवाल करूं कैसे बनता, एग्जाम में आ चुका सवाल है, स्पष्टीकरण लिख लो। स्पष्टीकरण, यहां पर भारतवर्ष और तुलसीदास की विशेषता सीधे सीधे बताई जा रही है। इसलिए शब्द का अभिधारूप हुआ। याद रखो एक बार फिर, मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सीधे सीधे बताई जाए वहां शब्द का अभिधारूप होता है। अब आओ शब्द का लक्षणारूप, एग्जाम में यही लक्षण बहुत आता है, शब्द का लक्षणारूप। शब्द का लक्षणारूप, लक्षण माने क्या होता है? लक्षण माने लक्षण या प्रतीक या संकेत में कहना। ध्यान दो, लक्षण माने लक्षण या प्रतीक या संकेत में कहना। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसकी तुलना किसी से कर दी जाए वहां शब्द का लक्षण। जैसे मैं कह दूं भारतवर्ष विश्व का हृदय है। भारत की तुलना किससे कर दिया? हृदय से। याद रखो, जहां तुलना की जाए, जैसे कह दो कालिदास संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर थे। कालिदास कितना तुलना किससे कर दिया? शेक्सपियर से। ये लक्षण हो गया। जैसे आप लोग अपने घर के चिराग हो, जब मैंने कहा आप लोग अच्छे छात्र हो, सीधे सीधे में तुलना किया तो हो गया अभिधा। अब मैंने कह दिया आप लोग घर के चिराग हो, आप तुलना किससे कर दिया? चिराग से। जैसे चिराग घर रोशन करता है वैसे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अर्थ हुआ। ये लक्षण हो गया। याद रखो, अभी पीछे समाया था कालिदास संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर हैं। कौन सा रूप है? लक्षण। लक्षण का अर्थ होता है प्रतीक या संकेत या तुलना में कहना। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसकी तुलना में
दूसरा शब्द लाया जाए वहां शब्द का लक्षणा रूप होता है। याद रखो, जहां किसी की तुलना में दूसरा शब्द लाया जाए, जैसे यह छोटी नदी हमारे गांव की गंगा है। अब यहां देखिए, इस छोटे की नदी की क्या तुलना में ला दिया? गंगा। ये हो गया लक्षण रूप। दूसरा है भारतवर्ष। भारतवर्ष विश्व का हृदय है। अब यहां आप देखिए, भारतवर्ष की तुलना में क्या लाया गया है? हृदय। तो मैंने आपसे क्या कहा? अभिधा में किसी शब्द की तुलना किसी से नहीं की जाती, डायरेक्ट उसकी विशेषता बता दी जाती है। और लक्षणा में ये डायरेक्ट तुलना किसी दूसरे शब्द से कर दिया जाता है। क्लियर? जैसे कहा जाए समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था। नेपोलियन तो फ्रांस का था, लेकिन समुद्रगुप्त तुलना कर दी गई उससे, तो हो गया लक्षण रूप। स्पष्टीकरण लिख लो। स्पष्टीकरण, यहां पर छोटी नदी की तुलना गंगा से और भारतवर्ष की तुलना हृदय से की जा रही है। इसलिए शब्द का लक्षण रूप हुआ। शब्द का लक्षण रूप हुआ। तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। याद रखो, शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजनाम क्या होता है? व्यंजनाम में व्यंजित करना, माने छिपी बात को कहना। जहां किसी छिपी बात को कहने के लिए कोई शब्द लाया जाए, वहां व्यंजना रूप होता है, व्यंजित करना। व्यंग होता है प्रकाश चाहिए, जहां किसी छिपी बात कहा जाए और आप कहना उसके माध्यम से और चाहते हैं, वही व्यंजना रूप है। लिख लीजिए, भी समझा देते हैं। लिखिए पहले, जहां पर व्यंजना का अर्थ होता है व्यंजित करना, या किसी छिपी बात को कहना। जहां पर किसी छिपी बात को कहने के लिए
कोई दूसरा शब्द लाया जाए, वहां शब्द का व्यंजना रूप होता है, वहां शब्द का व्यंजना रूप होता है। छिपी बात क्या होती है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल लिखे, समझ में आ जाएगा। लिखे एग्जाम्पल, जैसे जैसे पहला, आजकल भारतीय राजनीति में बहुत से गिरगिट हो गए हैं। आजकल भारतीय राजनीति बहुत से गिरगिट हो गए हैं। गिरगिट क्या होता है याद रखो, गिरगिट होता रंग बदलता है। वो गिरगिट रंग बदलता है, याद रखो दिमाग में। वो जिस पेड़ पर बैठता है उसका रंग ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह जो है सोचता है कि जब उसके रंग में मैं रहूंगा, कोई शिकार कोई आएगा तो मैं पकड़ लूंगा। वो समझे कोई और नहीं है जंतु, पकड़ लूंगा। ठीक वैसे आज के राजनेता चालाक हो गए हैं। जब देखते हैं कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है तो पाला बदल देते हैं। ये गिरगिट शब्द किसके लिए लगाया गया है? उन राजनीतिज्ञों के लिए जो अवसरवादी होते हैं, उन राजनीतिज्ञों के लिए जो अवसरवादी होते हैं, उनके लिए गिरगिट लग गया है। क्लियर? दिमाग रखे रहो। आपको बता दूं, एक और लिख लीजिए। दूसरा, मित्रों में नारद भी होते हैं। नारद क्या होता है? इधर उधर लगाने वाले। इधर उधर लगाने वाले माने सारे मित्रों के लिए नहीं आया है, जो इधर उधर लगाते हैं। इनके सामने इनकी तारीफ, उनके सामने उनकी तारीफ। क्लियर? ऐसे बहुत सारे मित्र हो गए। तो अब आप ध्यान रखिए एक बात को, लक्षणा और व्यंजना में क्या अंतर है। ध्यान दो, लक्षणा में किसी शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द स्वयं आ जाता है। व्यंजना में ऐसा नहीं होता। व्यंजना में दूसरा शब्द आता है जो छिपे उनके लग के लिए। जैसे इसमें देखो, भारतीय राजनीति बहुत से गिरगिट हैं। गिरगिट किसके लिए आया है? राजनीति के लिए नहीं आया है, बल्कि उन नेताओं के लिए आया है जो यहां नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मित्रों में नारद भी होते हैं। नारद किस लिए आया है? हर मित्र के लिए नहीं, उस मित्र के लिए जो इधर उधर लगाते रहते हैं। तो व्यंजना लक्षणा में अंतर यही है। लक्षणा में क्या था? जैसे मैंने कह दिया, आप लोग अपने घर के चिराग हो, तो आप लोगों के लिए कौन शब्द आ गया? चिराग डायरेक्ट आ गया, तुलना में लक्षणा हो गया। ये व्यंजना नहीं हुआ। जैसे एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, वाह कितनी अंधेरी रात है। कितनी अंधेरी रात क्यों कह रहा हो? माने चोरी करने की योग्य है रात। व्यंजना रूप हो गया हो। उसका लक्ष्य रात की तुलना नहीं कर रहा है हो, बल्कि वो बताना चाह रहा, ये बताना चाह रहा जो छिपा है, चोरी करने योग्य रात ये है। क्लियर? यही दोनों में अंतर है। चलिए बच्चों, एक बात और बता दें आप लोगों को क्लियर स्पष्ट रूप से। वो ये, अगर आप सपने देखते हैं तो बड़े देखिए, और देखने के बाद एक बार उस पर जोश जाओ। केवल 6 महीना मुझे दीजिए बस, ओनली 6 मंथ्स। मैं आपका भविष्य, आपका भाग्य, आपका रूप, आपका चेहरा सब बदल दूंगा।
मेरा दावा है। बस आपको केवल एक काम करना होगा, बस एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लीजिए। कदम कदम पर आपको इतनी प्रेरणा दूंगा, इतनी नसीहत दूंगा, इतना उसको समझा दूंगा, आपको लगेगा आप खुद अधिकारी हैं। जय हिंद बच्चों।